बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो सुजुकी GS 150 के रिव्यू के ऊपर है। बहुत सारे दोस्तों ने इस बाइक के बारे में मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और मैंने सोचा मैं आज की वीडियो में आप लोगों को उन क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। ये जो सवाल है दोस्तों, ये अमूमन जो है ना ज्यादातर ऐसे लोगों के ज़हन में आते हैं जिन्होंने पहले सुजुकी GS 150 नहीं चलाई है। अब अक्सर औकात मैं जब भी सुजुकी GS 150 के ऊपर या सुजुकी की कोई भी बाइक, सुजुकी GD 110S है या GSX 125 के ऊपर कम आते हैं या सुजुकी GR 150 है, तो इनके ऊपर जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो बहुत सारे दोस्तों के सवाल ऐसे होते हैं कि ये भी कोई बाइक है, ये किस तरह की बाइक है, इतनी महंगी बाइक है। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो सुजुकी वाले आप लोगों को GS 150 दे रहे हैं और या फिर GD 110S या फिर GR 150 दे रहे हैं, इनकी जो प्राइसेस आप लोगों को मिलती है, प्राइस के बारे में भी आप लोगों को अपडेट दूंगा। ये जो प्राइसेस है ये क्यों इनकी महंगी है, सबसे बड़ी रीजन आती है आम इंसान के ज़हन के अंदर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत जो कि बहुत ज्यादा फैल चुकी है और उसके बाद हर इंसान का बजट जो है वो इतना नहीं होता कि वो 4 लाख रुपए की सुजुकी GS 150 ले या फिर 3 लाख और 60,000 रुपए की सुजुकी GD 110S ले या फिर GSX 125 जो है वो 5 लाख रुपए का है। अब हर बंदे के पास तो 5 लाख रुपए नहीं है या फिर 5.5 लाख रुपए का आप लोगों को GR 150 मिलता है। हर इंसान की जेब इतने पैसों की इजाजत नहीं देती है, उनके अपने भी बहुत सारे बजट होते हैं। तो वो लोग फिर यही इसी तरह की बातें करते हैं कि यार क्या करनी है सुजुकी GS 150 लेके, छोड़ो इसको और होंडा CD70 लो, उससे गुजारा करो, होंडा प्राइडर लो, उससे गुजारा करो, ठीक है, होंडा 125 लो, उससे गुजारा करो। तो दोस्तों वो सारी बातें बिल्कुल ठीक है, जस्ट अगर आपने सिर्फ ट्रेवल ही करना है, सिर्फ ट्रैवल करना है, एक जगह से दूसरी जगह आप लोगों ने जाना है, तो फिर कोई भी बाइक लेने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज आती है सीधी सादी चाइनीज बाइक लो, ठीक है, और उससे गुजारा करो। आप लोग 1,10,000 1,20,000 रुपए की यूनाइटेड की US 70 आप लोगों को मिल जाती है, 0 मीटर, वो ले लो, सुपरस्टार ले लो, क्राउन ले लो, कोई भी इस तरह की बाइक ले लो, आपका गुजारा हो जाएगा। फिर वाई नॉट आप लोगों को सुजुकी GS 150 या सुजुकी बाइक्स की जरूरत क्यों पेश आती है, क्यों लोग लेते हैं? मैंने क्यों सुजुकी GS 150 ली? मैं भी तो होंडा 125 चलाता था, 25 साल से चला रहा था, मुझे अचानक ये इस्तेमाल करनी पड़ गई, तो उसके बाद से आज तक ये ऐसी मुंह को लगी है कि जान ही नहीं छोड़ती है। और जिन जिन दोस्तों ने सुजुकी GD 110S चला रखी है वो पहले होंडा 125 चलाते थे, लेकिन उनके पास जब सुजुकी GD 110S आई, उन्होंने उसकी राइड की, उन लोगों को पता चल गया कि यार इन बाइक्स के अंदर कुछ है, जिसकी वजह से लोग जो है ना वो इसकी तरफ आते हैं, इतने पैसे भरने को तैयार हो जाते हैं। तो मैं दोस्तों आज आप लोगों को बताता हूं कि सुजुकी की बाइक्स जो है ना ये इतनी महंगी क्यों है। लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों के ज़हनों में एक बात और डाल दूं कि ये कोई भी सुजुकी की पेड सर्विस नहीं है, पेड वीडियो नहीं है, बिल्कुल भी कोई पैसा 1 रुपया भी नहीं लिया हुआ मेरे ऊपर, हराम है, ठीक है। लेकिन जो चीज रियलिटी है, जो चीज हकीकत है, वो दोस्तों हकीकत है, ठीक है ना। तो चले आए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इजी टेक इन्फो। सबसे पहली चीज आती है दोस्तों कि कोई भी बाइक है, आप लोग होंडा CD70 यूज करते हो ना, या होंडा प्राइडर यूज करते हो या फिर 125 यूज करते हो, तो सबसे पहली क्या चीज आ जाती है उसके अंदर? कंफर्ट लेवल आता है। सबसे पहला कंफर्ट लेवल आता है। होंडा 70 जो आप लोग यूज कर रहे हो, 1,70,000 रुपए की ये बाइक है यार। 1,70,000 भी तो पैसे है ना, फ्री तो नहीं है ना। 1,70,000 रुपए की बाइक आप लोग यूज कर रहे हो या चाइनीज बाइक आप लोग यूज कर रहे हो, उन बाइक्स के ऊपर लॉन्ग रूट आप लोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप शहर के अंदर बाइक चलाते हो, 1 से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर आप लोग चला लेते हो, इतने सफर के लिए ठीक है, बस शहर के अंदर लोकल जो चक्कर वगैरह लगाना है उसके लिए वो बाइक्स बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आपने
एक लॉन्ग रूट करना है, कहीं भी जाना है, ये जो बाइक वाहिद एक ऐसी सवारी है, जब शहर के अंदर दोस्तों आप लोग इसको लेकर जाते हो ना तो आप शहर के अंदर इतना रश होता है, आप लोग गाड़ी वगैरह नहीं लेके जा सकते हो, सिर्फ या तो बाइक जा सकती है या फिर आप साइकिल पर जा सकते हो या फिर आप पैदल जा सकते हो, ठीक है ना। अब बाइक सिर्फ आपने लेकर जानी है, ठीक है। अब बाइक जब आप लेकर जा रहे हो दूसरी जगहों के ऊपर, तो यहां पर दो तीन चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं इसके अंदर। सबसे पहली जो चीज है ना वो कंफर्ट लेवल मैटर करता है। कंफर्ट लेवल एक ऐसी चीज है, मैंने दोस्तों बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स की बहुत बड़ी तादाद है मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, वो लोग पहले होंडा 125 चलाया करते थे, लेकिन उन्हें किसी वजह से प्रॉब्लम आई है, कोई मसला बना है, तो उनको डॉक्टर्स ने होंडा 125 चलाने से मना कर दिया है, ठीक है ना। और उन्होंने फिर सुजुकी GD 110S का मुझसे मशवरा मांगा है, तो आज वो लोग सुजुकी GD 110S चला रहे हैं, ठीक है ना। अब कंफर्ट लेवल के हवाले से हम लोग देखें ना, सुजुकी बाइक्स के अंदर सबसे पहली जो चीज आती है, सुजुकी GS 150 ले लें, GD ले लें, GR ले लें, GSX 125 ले लें, इनका कंफर्ट लेवल जो है ना दोस्तों वो इनके सिटिंग पोस्चर के अंदर आता है, इनकी सिटिंग के अंदर आता है, ठीक है। इनके शॉक्स भी जो है ना वो नरम है, फ्रंट शॉक्स बैक शॉक्स जो है ना वो आप लोगों को कंफर्टेबल मिल जाते हैं, लेकिन जो इनका सिटिंग पोस्चर है ना, बैठने का जो अंदाज है, ग्रिपिंग का जो तरीका है, हैंडल बार असेंबली के साथ जब आप पकड़ते हैं हैंडल को, ये जो तरीका कार है ना दोस्तों, ये बाकी किसी बाइक के अंदर भी आप लोगों को नहीं मिलता। ना ही ये चीज होंडा 125 के अंदर है, ना ही ये चीज आप लोगों को यामाहा के अंदर मिलती है, बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ये चीज सिर्फ सुजुकी के अंदर आती है, और यही चीज जो है ना दोस्तों वो अपीलिंग करती है। एक ऐसा पोस्टर है दोस्तों कि जब आप सुजुकी के ऊपर बैठते हो ना, तो आपका सिटिंग पोस्चर इतना कि ज्यादा कंफर्टेबल होता है कि आप दोस्तों लॉन्ग से लॉन्ग रूट भी कर लेते हो ना, आप थकते नहीं हो। ये हकीकत वाली बात है, मैंने काफी ज्यादा लॉन्ग रूट किया है, लेकिन दोस्तों थकन जो होती है ना वो या तो आप लोगों को होंडा 125 पर आती है, या फिर CB 125F अगर आप ले लेते हो उस पर आती है, CB 150F भी ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली चीज जो है ना वो इसका कंफर्ट लेवल होता है। किसी भी बाइक का आप ले लो, सबसे पहली चीज अगर आप बाइक खरीदने जा रहे हो तो फिर आपने कंफर्ट लेवल को सबसे ऊपर रखना है, सबसे पहले देखना है। पैसे तो आपने 125 पे भी खर्चने हैं, 70 पे भी खर्चने हैं, तो अगर आप सुजुकी के ऊपर खर्चोगे ना तो आपको इस चीज का फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी चीज आती है ना वो इन बाइक्स की जो है ना फ्यूल एवरेज जो है लॉन्ग रूट के हवाले से स्पेशली बहुत जबरदस्त निकल कर आती है। अब सुजुकी GS 150 के अंदर आप लोगों को जो कारपेटर मिल रहा है वो डबल बटरफ्लाई कारपेटर मिल रहा है, और सुजुकी GD 110S के अंदर भी बटरफ्लाई कारपेटर मिल रहा है, ठीक है। अब जब भी लॉन्ग रूट के ऊपर आप चलाते हो शहर के अंदर, तो दोस्तों जब भी आप बाइक चलाते हो तो ज्यादा से ज्यादा कितनी फ्यूल एवरेज, लेकिन मुझे GS 150 की जो फ्यूल एवरेज है ना वो शहर के अंदर 43 से 44 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज मुझे मिल चुकी है। अगर आप लॉन्ग रूट के ऊपर भी इन बाइक्स को लेकर जाते हो ना तो इसकी फ्यूल एवरेज बड़ी जबरदस्त मिलती है, बड़ी कमाल की मिलती है, बहुत अच्छी मिल जाती है। GD 110S की फ्यूल एवरेज भी बड़ी जबरदस्त होती है। ज्यादातर दोस्तों ने यूज्ड सुजुकी GD 110S ली हुई है, तो उनकी बाइक्स जो है ना वो उस तरह से फ्यूल एवरेज नहीं देती, क्योंकि कॉर्पोरेटर जो है ना उसके अंदर कोई ना कोई अमेंडमेंट कर देता है, मिस्त्री कर देता है, कोई भी कर देता है। आप लोगों को तो नहीं पता क्योंकि आप लोगों ने तो यूज बाइक ली हुई है। तीसरी चीज आ जाती है दोस्तों ड्यूरेबिलिटी, मजबूती, ठीक है। इनके इंजन की, इनके फ्रेम की ये जो मजबूती है ना, सुजुकी की किसी भी बाइक को दोस्तों आप ले लो, इनके अंदर ये जो ड्यूरेबिलिटी है ना ये बड़ी जबरदस्त होती है। अच्छा, अब ड्यूरेबिलिटी के हवाले से अगर आप सुजुकी GS 150 का फ्रेम लेते हो ना, फ्रेम इसका बड़ा मोटा तगड़ा कमाल का इन्होंने बनाया है। इनके वेल्डिंग पॉइंट्स भी आप लोग देख सकते हो। आपका होंडा CG 150 अब आया है ना, उसके वेल्डिंग पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे उसके साथ अगर आप सुजुकी GS 150 के वेल्डिंग पॉइंट्स को आप लोग कंपेयर करके देख लो ना, आपको बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा, बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा। अब यहां पर इस बाइक के अंदर जो ड्यूरेबिलिटी आप लोगों को मिल रही है कि आप लोग दोस्तों ये देखो कि मैंने अब तक
2012 से भी पहले की सुजुकियां यहां पर अपने शहर के अंदर चलते हुए देखी हैं और कामयाबी से लोग चलाई फिर रहे हैं। कोई उनका मसला कोई नहीं है। सुजुकी GS 150 का 2011-12 मॉडल मेरे अपने बाजार के अंदर बहुत सारे लोगों के पास मौजूद है और वो चला रहे हैं और आज 2025 हो चुका है। कितना अरसा इस चीज को हो चुका है, लेकिन उनकी बाइक्स दोस्तों बिल्कुल ठीक चल रही हैं। उनको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो सेटिस्फाइड है। और उसके बाद अगर उनसे कोई बंदा ये भी पूछता है कि यार इसके बाद कोई और बाइक कौन सी आप इस्तेमाल करोगे, तो वो यही बात करते हैं कि यार सुजुकी है, इसके अलावा हम लोग कोई भी बाइक यूज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये हो गई हैं 3 चीजें। अब जो चौथी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ना दोस्तों, ये एक ऐसा आंसर है जिसको देख करना आप यकीन करें कि आप सुजुकी बाइक लेने पर मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, वो क्या बात है? वो ये बात है दोस्तों कि सुजुकी का कोई सिस्टम इन्होंने इस तरह से बना रखा है ना कि आप लोगों को ना मिस्त्री के पास जाने की जरूरत ही पेश नहीं आती है। ये हकीकत वाली बात है दोस्तों। अगर आपके माइंड के अंदर थोड़ा सा भी इस चीज के बारे में नॉलेज है, टेक्निकल किस्म का आपका माइंड है, तो दोस्तों आप इस बाइक को अपने घर के अंदर ही ठीक कर सकते हो। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट आप लोगों के पास टूल किट होनी चाहिए, ठीक है ना। ये मिस्त्री वगैरह तो दोस्तों ये एक अलग चीज है, ठीक है। ये चीज जो है ये मैंने ना होंडा के अंदर देखी है, ना मैंने यामाहा के अंदर देखी है, लेकिन सुजुकी का जो है ना, इसका कारपोरेटर भी खोलना बहुत आसान है दोस्तों। इसको एडजस्ट करना भी बहुत ज्यादा इजी है। इस बाइक की बैटरी को सेटिंग करना बहुत ज्यादा आसान है। इस बाइक की वायरिंग को दोस्तों चेक करना हो, कोई भी मसला हो जाए, आप बहुत आसानी से दोस्तों इसको चेक कर सकते हैं। इस बाइक के अंदर कोई भी चीज इस तरह की नहीं लगाई गई कि जो आप घर में बैठकर आसानी से ठीक ना कर सकते हो। आप बहुत आसानी से दोस्तों कर सकते हो। बहुत सिंपल सिस्टम यहां पर किया गया है और आप लोगों ने जस्ट सिर्फ इस बाइक के ऊपर पैसे खर्चने हैं और आप बहुत आसानी से इस बाइक को अपने घर लाकर आप खुद इसको मेंटेन कर सकते हैं बगैर किसी एक्सपेंस के। जी हाँ दोस्तों, और ये एक बहुत बड़ी खूबी है। बहुत सारे दोस्तों के पास होंडा सिटी 70 है या कोई और बाइक है, तो वो घर में उसको हाथ ही नहीं लगाते हैं। तो ये इतना ज्यादा मसला नहीं है। ट्यूनिंग करना इसके लिए कोई मसला ही नहीं है दोस्तों। इसका एयर फिल्टर निकालना या इसके अंदर बल्ब वगैरह चेंज करना या इसका मीटर खोलना या इसके टायर को खोलना, ये ऐसे ही है दोस्तों। लीगो आपने सुना होगा, लीगो। अगर आपने बचपन में लीगो खेली है ना, प्लास्टिक की एक गेम मिलती थी बच्चों की, उसके अंदर बच्चे जो है ना चीजों को तोड़ते थे, जोड़ते थे पेचों वगैरह से। तो दोस्तों ये बिल्कुल सेम उसी तरह से है। आपका जस्ट माइंड होना चाहिए। आप बहुत आसानी से सुजुकी बाइक जो है अपने घर में रख कर दोस्तों इसको मेंटेन कर सकते हैं। अनलेस अब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि आप ये सोचे कि जी पेंचर भी हम घर पे लगा ले, तो बहुत सारे दोस्तों को पेंचर भी घर पे लगाना आता है, ठीक है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, मुझसे पूछकर बाइक खरीदी है, दूसरे शहर से मेरे पास आए हैं, मुझे बाइक दिखाई है सुजुकी GS 150 स्पेशल एडिशन। हबीब अंजुम नाम है उनका, ठीक है। तो उन 2 भाई ने ना वो मुझे लाकर दिखाई और अब उनके पास वो बाइक है। वो उस बाइक के ऊपर कागान, नरान, सवाब पता नहीं कहां कहां के टूर कर चुके हैं। और वो बाइक दोस्तों वो सब कुछ उसका घर ही करते हैं, सब कुछ घर करते हैं। अगर किसी दोस्त के पास सुजुकी GS 150 सिंपल एडिशन है ना, स्पोक व्हील वाला, अगर वो उसको स्पेशल एडिशन बनाना चाहता है तो दोस्तों ये काम भी आप घर में बैठ के कर सकते हैं। ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरा एक दोस्त है जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी स्पेशल एडिशन के ऊपर, वो करवा के लाया, उसने 5000 रुपया एक्सपेंस दिया है इसको स्पेशल एडिशन चेंज करवाने का, ठीक है ना। चीजें अलहदा मंगवाई है 55,000 रुपीज की, लेकिन उनको फिटिंग उसका कोई मसला ही नहीं है दोस्तों। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपके सामने ये काम खुद करूंगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को ये चीजें मैं खुद करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फायदा जरूर पहुंचा होगा। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।